गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीएमई के अंदर एक चैप्टर है डीसी सर्किट। उसके अंदर मैंने पिछले चैप्टर में आपको किरचॉफ्स लॉ के बारे में मैं बताया था और कुछ टर्मिनोलॉजी थी डीसी सर्किट के अंदर, वो बताई थी मैंने। और रेजिस्टेंस को कितनी श्रेणी में रखा जाए, जैसे सीरीज श्रेणी में और पैरेलल श्रेणी में बताया था। और आज मैं आपके लिए किरचॉफ का ही दूसरा नियम लेके आया हूँ, जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ यानी क्लोज्ड सर्किट है, सभी प्रयुक्त विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ तथा अवयवों के वोल्ट ताप का बीजगणित योग शून्य होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे बैटरी एक है, पहली बैटरी, ये दूसरी बैटरी है, ठीक। तो इसके अंदर जो ईएमएफ लग रहा है विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस, ठीक। तो ये बढ़ाव है, माइनस से प्लस बढ़ रहा है हमारा, और यहाँ से प्लस से माइनस ये घट रहा है हमारा। सेम इस प्रकार जो रेजिस्टेंस है इसमें प्लस से माइनस ये बढ़ाव में है, सॉरी ये घटाव में हमारा, और प्लस से माइनस ये घटाव में है, ये हमारा बढ़ाव में था, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा विद्युत वाहक बल लग रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्लोज सर्किट में, और जो रेजिस्टेंस लग रहा है वोल्ट ताप का जो बीजगणित योग होगा वो हमारा शून्य होगा। यानी ये वाला सम प्लस ये सम प्लस ये सम ये प्लस ये सम इसको टू 0 होगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी बंद वैद्युत परिपथ में सभी प्रयुक्त विद्युत वाहक बल, यानी इसका विद्युत वाहक बल इसका भी विद्युत वाहक बल दोनों बैटरियों का, तथा अवयवों के वोल्ट ताप यानी कि ये रेजिस्टेंस इनके दोनों के वोल्ट ताप का बीजगणित योग शून्य होता है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्लस वोल्ट ताप इसको टू 0। चित्र में आप देखिए एकल श्रेणी दे रखी है, कोई क्लोज्ड परिपथ है जिसमें E1 तथा E2 हमारी प्रथम बैटरी और द्वितीय बैटरी के विद्युत वाहक बल हैं, तथा R1 तथा R2 हमारे दोनों अवयवों के रेजिस्टेंस हैं। परिपथ में जो धारा बह रही है हमारी I, ये क्या हमारी धारा है जो I हमारी बह रही है। जब परिपथ में वोल्टता बढ़ने को धनात्मक, मतलब ये वोल्टता है माइनस से प्लस बढ़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव, प्लस से माइनस हो रही है इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव, ठीक। मानते हुए किरचॉफ्स के नियम के अनुसार परिपथ की संपूर्ण वोल्टता का बीजगणित योग शून्य होगा। जैसे कि माइनस से प्लस बढ़ाव में E1 प्लस का, क्योंकि बढ़ाव में है तो इसलिए हमने प्लस का साइन लिया प्लस E1। बाद में अवयवों का रेजिस्टेंस आ जाता है प्लस से माइनस में, ये क्या हमारा घटाव में है, माइनस वोल्टता V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR वोल्टता, तो इसकी V1 मतलब I1 R1, ठीक। इसी प्रकार अब इसमें आए इसका विद्युत वाहक बल प्लस से माइनस यानी कि घटाव में है माइनस, ठीक। और जब माइनस आ गया तो जब इधर ये पूरा ये माइनस में आ जाएगा, तो जब ये प्लस से माइनस ये बराबर में होगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक।
E2 माइनस I2 एंड R2 इक्वल्स टू 0। E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I1 R1 इधर चले जाएंगे प्लस I2 R2 इधर आ जाएंगे। तो आपने देखा ये तो था हमारा विद्युत वाहक बल, दो बैटरियों का विद्युत वाहक बल का योग किसके बराबर है? हमारे जो दो अवयव हैं हमारे, इनके जो रेजिस्टेंस हैं, इनके दोनों का बीजगणित योग बराबर है। तो यही हमारे क्या कहलाता है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। विद्युत वाहक बलों का बीजगणित योग बराबर अवयवों के आर पार वोल्टता का बीजगणितीय योग, राइट। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा माइनस से प्लस में जो विद्युत वाहक बल है, क्या हमारा वोल्टता बढ़त में है, ये यानी प्लस में है हमारे। प्लस से माइनस ये क्या हमारे वोल्टता में घटाव है, माइनस में ये आया। ये क्या हमारा बैटरी प्लस से माइनस ये वाला पोर्शन, ये वोल्टता में घटाव है, प्लस से माइनस में जा रहा है तो माइनस आई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस में ये वोल्टता में बढ़ाव है, ठीक। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम। अब हम आपको कराएंगे, जैसे कि मैंने आपको लिए कराया था कि रेजिस्टेंस को कितनी क्रम में लगाया जाए, सीरीज क्रम में और पैरेलल क्रम में। अब हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का जो कम्बिनेशन है वो किस तरह से होता है। एक तो सीरीज कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पंखे में हम कंडेंसर यूज़ करते हैं, तो कंडेंसर क्या होता है? वो ही एक कैपेसिटर है हमारा, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर क्या है? एक बेलनाकार होता है, इसमें दो तार निकले रहते हैं। एक तार हमारा जो एक्सटर्नल है उससे कनेक्ट रहता है, एक तार हमारा इंटरनल की सरफेस से कनेक्ट रहता है। जो एक्सटर्नल से कनेक्ट रहता है वो पॉजिटिव होता है, जो इंटरनल से कनेक्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो ये क्या होता है? हमारा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता अनुसार पड़ने पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। जैसे कि ये देखिए कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सीधे देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक। दो प्लेट लिए हमने, तो इस प्लेट से इसको कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज आए, मन इसको इससे कनेक्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आए। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन दोनों प्लेटों में आ जाएंगे तो ये प्लेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करेंगी। जब अट्रैक्शन करेंगी तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चलता रहेगा। तो ये क्या हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर में C बराबर Q अपॉन V होता है। Q क्या होता है हमारा? कूलम, और C फैराडे का मात्रक होता है, V वोल्टेज होता है। Q बराबर CV भी बोल सकते हैं। तो अब आप आइए कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन कैपेसिटर को हम दो प्रकार से करते हैं। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें क्या दे रखा है? पहले क्या था? रेजिस्टेंस था, इसकी जगह अब कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर में आप देख रहे हैं एक कैपेसिटर ये है, दूसरा, तीसरा, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए इसको सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोला जाता है। तो यहाँ पे C1, C2, C3 ये क्या? फैराडे के मात्रक हैं। यहाँ पे जो आवेश है कूलम आवेश, ये सेम है, Q Q Q Q Q Q, आवेश सेम है, लेकिन वोल्टेज इसकी V1
V2 V3 सबके लिए सबका हर कैपेसिटर के वोल्टेज अलग अलग है, V1 V2 V3। तो इसमें क्या होगा हमारा इन तीनों कैपेसिटर की वोल्टेज का योग हमारी वोल्टता के इक्वल होगा। जैसे कि देखिए, एक संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को अन्य संधारित्र की धनात्मक प्लेट के से संबंध कर बनाई गई श्रृंखला को सीरीज कैपेसिटर कहते हैं। इसमें सभी संधारित्र पर आवेश एक समान रहता है, यानी कि आवेश Q क्या है, एक जैसा समान होगा। सभी संधारित्र पर आवेश एक समान रहता है, परंतु वोल्टेज डिफरेंट होता है, V1 V2 V3, राइट। और देखिए C1 C2 C3 ये क्या है, फैरेड मात्रक हैं। V1 V2 V3 वोल्टेज मात्रक है। Q क्या हमारा कूलम मात्रक है, जो कि इसको हम आवेश बोलते हैं। तो अब आगे चलिए, मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों की वोल्टेज का योग V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V के इक्वल होगा। सेम इसी प्रकार V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 Vn, लास्ट सीरीज तक कितने भी तक हो सकता है। तो V इक्वल्स टू मैंने आपको यहाँ पे बताया, V इक्वल्स टू Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C। जैसे कि V इक्वल्स टू Q अपॉन C, ठीक। अब यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे, Q अपॉन C। V1 है तो उसके लिए आवेश सेम था, कूलम जो था आवेश सेम था, तो सेम रहेगा, लेकिन C1 C2 C3 चेंज हो जाएंगे। जैसे कि C1 C2 C3 दे रखे हैं और आवेश सेम है, वोल्टेज भी डिफरेंट है सीरीज में। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस Q अपॉन C4 डॉट Q अपॉन Cn। Q अपॉन C इक्वल्स टू Q हमने कॉन्स्टेंट निकाल लिया, और 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हो गया। Q से Q हमारा हट जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। तो ये क्या आ गया हमारा, सीरीज कंडीशन थी हमारी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल में क्या है, समांतर उसको किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 ये सब क्या कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसमें जो कूलम का आवेश है वो सभी का डिफरेंट है। इसमें क्या था, आवेश समान था, Q Q Q Q, लेकिन इसमें आवेश डिफरेंट है, Q1 Q2 Q3, राइट। चित्र में सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स को एक साथ संबंध कर तथा नेगेटिव प्लेट्स को एक साथ संबंध कर बनाई गई श्रृंखला को समांतर संधारित्र कहते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। पॉजिटिव प्लेट को एक साथ पैरेलल में किया गया और नेगेटिव प्लेट को एक साथ पैरेलल में किया गया, इस क्रम में लगाए गए समांतर क्रम में, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लेट C1 C2 C3 फैरेड मात्रक हैं, Q1 Q2 Q3 कूलम मात्रक हैं। तो इसमें जो है कुल आवेश जो होगा हमारा इक्वल्स टू होगा कैपेसिटर में लगे सभी अवयवों का योग। कुल आवेश इक्वल्स टू कैपेसिटर में लगी सभी अवयवों का आवेश, यानी कि टोटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल्स टू होता है CV। इसमें क्या है, वोल्टेज समान होगी, क्या होगी, वोल्टेज समान होगी। इसमें वोल्टेज डिफरेंट थी और आवेश सेम था। इसमें वोल्टेज समान है, आवेश अलग अलग है। तो टोटल आवेश इक्वल्स टू इन तीनों कैपेसिटरों का आवेश, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू CV प्लस C2V प्लस C3V। CV इक्वल्स टू V कॉन्स्टेंट ले लिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या आ गया हमारा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसके कुछ सवाल अगले चैप्टर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसी के साथ हमारी बीएमई के अंदर जो डीसी सर्किट है इलेक्ट्रिक पोर्शन में, वो यूनिट हमारी ख़त्म होती है। इससे आगे हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे।